ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा खास तरह का मोशन है जो हम लोग अपने बचपन में ही इसको देख चुके हैं। जब हम अपने दोस्त को एक गेंद फेंकते थे तो वो गेंद मेरे दूसरे दोस्त के पास ऐसे पहुंचता था। ठीक है, ये हमारा पहला दोस्त है जिसने गेंद फेंका और ये दूसरा दोस्त है जिसने गेंद पकड़ा। ओके, तो जो आपने अपने जीवन में कैचा कैची खेला था ना, कैचा कैची, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अपने जीवन में यूज नहीं किया है? आपने किया है, लेकिन आपने उसको फिजिक्स के नज़रिए से नहीं देखा है। आपने उसको फिजिक्स के नज़रिए से नहीं देखा है। अगर मेरा जो बेटा है, अगर उसको हम जब गेंद कैचा कैची फेंके तो हम बोले कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया मेरा, वो बोलेगा फेंकेगा पापा मेरा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो उसके दिमाग में डे 1 से जाएगा कि अच्छा ये जो कैचा कैची खेलते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो फिजिक्स के साथ जो है ना हमेशा क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले आप कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप कैचा कैची पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब आइए, अब इसको फिजिक्स कहता है, फिजिक्स इसको निचोड़ता है, इसका ऑपरेशन करता है। ठीक है, वो कहता है कि भैया ये आप फेंके ऐसे, फेंकते वक्त अच्छा आप कहाँ पर खड़े होकर फेंकते हैं? अर्थ पर। तो अर्थ भी अपना काम तो करेगा भाई। मान लीजिए कि बॉल जब यहाँ आया था तो इस बॉल पर एक नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस बॉल को ऐसे पाथ देने के लिए। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फोर्स हु इज प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ फोर्स। अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा सा अगर बात कर लें कि सपोज दैट मेरा दोस्त ये फेंका ऐसे और ग्रेविटी के कारण ये ऐसा पाथ फॉलो किया, अगर ग्रेविटी नहीं होता, अगर वो ऐसे फेंकता तो ऐसे ही चलते जाता। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये ऐसे ही अनंत तक चलता जाता। आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है कि जब फेंका था ये तो ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है और फिर धीरे 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 ये नीचे आ रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है? थ्रोइंग जो इम्पल्स मिला है ना, एक झटका जो मिला है ना बॉल को, एक झटका जो मिला है ना, वो झटका इसको ऊपर ले जाने के लिए विवश किया है। और फाइनली वो झटका जो हाथ से दिया था इसने, वो जब खत्म हुआ, न्यूट्रलाइट हुआ ग्रेविटी के कारण, तो फिर यहाँ से ये धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे फिर क्या हो गया, नीचे गिरने लगा। अरे बात समझो? तो ऐसा पाथ देने के लिए, ऐसा रास्ता को देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स है। क्या है ये? कांस्टेंट फोर्स है। ये हम लोग को एज्यूम करके चलना है। ये हम लोग को क्या करके चलना है? एज्यूम करके चलना है। हालांकि जब अगर ये बॉल बहुत ऊंचाई पर जाएगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, ये लेकिन अलग बात है। अभी हम लोग को कैचा कैची फेंकना है, हम लोग को सैटेलाइट नहीं फेंकना है, बहुत दूर नहीं भेजना है। हम लोग को बस एक खास पर्टिकुलर रेंज में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ क्या मानिएगा आप लोग कि कांस्टेंट है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है बच्चे लोग? mg है। इसका मास कितना है? m है। और नीचे ग्रेविटी खींचेगी कितने फोर्स से? mg फोर्स है। ये भी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ लग रहा है क्या? कुछ अलग पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो बचपन में खेले हैं, दूसरा 9th क्लास में mg यूज कर चुके हैं, तीसरा बॉल तो आप लोग छुए ही हैं। तो कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एक वीडियो कोट वोट पहन के किए थे, ठीक है, कि हम ऐसा फिजिक्स आपको देंगे जो आपको, आपके पिताजी को भी समझ में आएगा, जो अगर फिजिक्स 10 साल छोड़ चुके हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, तो हमको लगता है कि आसानी से समझ में आएगा। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हैं आप लोग? ठीक है। तो ये क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों को यही केस पढ़ना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है कि ये बॉल को देखिए, इस बॉल को देखिए, अगर इधर एक्स एक्सिस मान लें और इधर वाई एक्सिस मान लें, तो ये किसी टाइम टी पर, मान लीजिए ये बॉल को आप यहाँ देखते हैं, किसी भी टाइम टी में अगर आप बॉल को आप यहाँ देखते हैं तो देखते हैं कि अरे ये इतना आगे बढ़ गया है और इतना ऊपर गया है। यानी कि ये दो डायरेक्शन में एक साथ मोशन कर रहा है, एक्स की तरफ भी बढ़ रहा है और वाई की तरफ। इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग?
टू डायमेंशनल मोशन। क्या कह सकते हैं हम लोग? टू डायमेंशनल मोशन। यानी कि अगर एक चिड़िया अगर ऐसे उड़ रही है तो ये टू डायमेंशनल मोशन है कि नहीं है? है। दो दिशाओं में एक साथ मोशन करना टू डायमेंशनल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन का एक पार्ट है जो एक खास कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है कि ऐसा पाथ बनाता है। दैट्स वाई टू डायमेंशनल मोशन का ये एक खास कैटेगरी है। कोई दिक्कत? आप इसे टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल कैटेगरी कह सकते हैं कि जब हम लोग एक बॉल को एक कांस्टेंट फोर्स के प्रभाव में फेंकते हैं तो जो पाथ बनता है, इस पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ। इस पाथ को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ। और इस पाथ में चलने वाले को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में दो दिशाओं में एक साथ मोशन होता है, इसलिए ये टू डायमेंशनल मोशन का ही बेटा है। सच्चाई में ये इसका बाप कौन है? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का ये एक ब्रांच है। क्लियर? यस सर। अभी तक किसी को लग रहा है कि कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं? नो सर। ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? यस सर। नहीं, ये टू डायमेंशनल मोशन है। दो दिशाओं में ये मोशन कर रही है। चिड़िया उड़ रही है, दो दिशाओं में मोशन कर रही है, इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। सर लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से चिड़िया पे सर फोर्स फैक्टर है ना, ग्रेविटी और बस कांस्टेंट। लेकिन ऐसा पाथ होना चाहिए। पाथ यही होना चाहिए। पाथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में आएगा। और हवा में उड़ने के बाद कोई बाहर से और फोर्स नहीं लगना चाहिए सिवाय एक कांस्टेंट फोर्स के अलावा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कालू खींचते रहे नीचे हमेशा। यस सर। 4 न्यूटन से हमेशा खींच रहा है बॉल को। ग्रेविटी हटा दीजिए, 4 न्यूटन से आप ही खींचिए, 4 न्यूटन से लगातार बॉल को आप ही नीचे खींचिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। आप लोग हैं मेरे साथ? यस सर। तो यहां पर कालू कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी इसको लगातार नीचे mg से खींच रही है। और ऐसी प्रक्रिया को फॉलो करने में अगर एक बॉल को आप कुछ एंगल बना के फेंक दीजिएगा, अगर बॉल को इस तरह का स्थिति में, तो ये ऐसा ही पाथ फॉलो करेगा। और इस पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं और इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए ब्रांच ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। नो प्रॉब्लम। नो सर। ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या सीखना है, आगे बढ़ते हैं। लिखने का काम घर में होगा। यहाँ पर 1 घंटा हम बकबक करेंगे, घर में लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है? हम YouTube में डाल देंगे, ओके? और घर में ईमानदारी से लिख लेना है। यानी कि हम इसको फेंके बाबू, फेंकते वक्त मेरे हाथ में बॉल था, जैसे ही फेंके हम इधर फेंके थे यू से। कितना से फेंके थे? कितना एंगल बना के फेंके थे? थीटा। क्लियर? यस सर। ये चला फिर यहाँ के गिर गया। यस सर। थीटा को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यू को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से यहां जमीन पर जो ट्रैवल किया गिरने के पहले तक, यहां से यहां के जमीन पर गिरा ना, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं रेंज। इस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। आर का मतलब क्या है? रेंज। जो अधिक से अधिक ऊंचाई में गया है हवा में, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। एच को क्या? एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब क्या है? मैक्स हाइट। ओके। और ये जो हवा में इतना देर रहा है उसको बोलते हैं टी। टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। एनी प्रॉब्लम? हम लोग का इंटरेस्ट पॉइंट ये होगा कि हम लोग ये निकालें और हम लोग ये निकालें। 3 चीज हम लोग को निकालना रहेगा और हमको 3 चीज दिया भी हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? गिवन, यानी कि ये दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या है? गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एक चीज और दिया है और वो है ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स है
वो ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स है वो कितना डेसिलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना देगा, 9.8 ए इक्वल टू जी होगा ना। यस सर। इतना अमाउंट से ये बॉल नीचे की ओर क्या होगा, डेसिलरेट होगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन होगा ना। Yes, sir. ये बॉल फाइनली ऊपर जाते 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 फिर नीचे आने लगा, यानी ऊपर जाना बंद हुआ ना, बंद हुआ यानी कि ये वाला रिटार्डेशन काम करेगा। यस सर। आ रही बात समझ में? यस सर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटार्डेशन। जिसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। Yes, sir. इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सीलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे, नीचे। और मोशन किधर हो रहा है, ऊपर, ऊपर भी हो रहा है और आगे भी हो रहा है। यस सर। अरे बात समझ में? मोशन इस बॉल का किधर किधर हो रहा है, ऊपर और आगे। ऊपर भी हो रहा है और आगे भी हो रहा है। कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा एक बात बताइए, ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले, हम लोग को क्या क्या निकालना है। हम लोग को निकालना है आर, एच मैक्स और टी। हम लोग के पास इतना चीज निकालना है, और क्या चीज दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है जी। जी का मतलब है रिटार्डेशन यहाँ पर, ठीक है। एक बात बताइए सबसे पहले कि जिस समय हम इसको फेंके थे उसी समय इसका इधर की ओर वेलोसिटी क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा। जिस समय आप फेंके थे उसी समय इसका इधर का वेलोसिटी क्या होगा, यू कॉस थीटा, और उसी समय इधर की ओर वेलोसिटी क्या होगा, यू साइन थीटा। इसको यू वाई बोल देते हैं। ये क्या हो गया, यू साइन। थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। फेंकते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू। फेंकते ही समय उसी समय इसका वेलोसिटी इधर कितना था, फेंकते ही समय इसका इधर की ओर वेलोसिटी कितना था, यू साइन थीटा। ठीक, इतना समझ में क्या? एक बात बताइए कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, इस बॉल को फेंकने के समय में कोई बाहर से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? हवा नहीं है मान लीजिए, कहें कि हवा के कारण भी फोर्स लगता है चलते हुए गाड़ी में, तभी ना हमारा शर्ट आउट पीछे होने लगता है। तो हवा नहीं है, ये सब इग्नोर करके पढ़ा जा रहा है। तो जब हम बॉल को फेंके थे बच्चे लोग, तो तुम बताओ कि कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स था? नहीं था। अच्छा अगर फोर्स नहीं है तो इधर का जो वेलोसिटी यू कॉस थीटा है बॉल का, वो यहां पर भी तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, इधर की ओर यहां पर भी पहुंचेगा तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। बताओ क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं। तो इस फिजिक्स जो है ना एकदम कहता है कि भैया तुम हमको पकड़ के चलो कॉन्सेप्ट को, हम गलत नहीं होंगे। किसी चीज का वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, कब घटेगा बढ़ेगा यार, जब कोई बाहर से फोर्स लगे। यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो u का वैल्यू आया था x एक्सिस की तरफ, u cos थीटा, वो ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। यानी कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रू आउट द u cos थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगा। यहां पर इसका आगे जाने वाला वेलोसिटी कितना होगा, ये कितना होगा, या ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। फेंकते वक्त कितना था बच्चे लोग, था? यस सर। फेंकते वक्त ऊपर की ओर कितना था? यू साइन थीटा। एक बात बताओ, ये u साइन थीटा ग्रेजुअली कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है सर। u साइन थीटा फेंकते समय था, यस सर। फेंके तो तुम u से, एंगल थीटा से, इसका असर u cos थीटा इधर आया, u साइन थीटा इधर आया, u साइन थीटा तो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। यानी कि यहां पर अगर तुम्हारा u साइन थीटा है, u y तुम्हारा क्या है, u साइन थीटा, तो यहां पर अब थोड़ा कम हो गया होगा, यहां पर जब आया होगा तो थोड़ा और कम हो गया होगा, यहां पर आया होगा तो थोड़ा और कम हो गया होगा, और यहां पर इसका ऊपर वाला वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो। बताओ क्यों जीरो हुआ होगा? क्योंकि और ऊपर मूव नहीं कर रहा है। फिजिक्स कहता है कि अरे भाई मेरे, अब हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, यानी ऊपर जाने वाला वेलोसिटी जीरो। जीरो हुआ, तभी ना यार, यस सर। ऊपर जाने वाला वेलोसिटी जीरो। अब नहीं है, तभी तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। यस सर। सिंपल। फिजिक्स कहता है भैया जो दिख रहा है वो बोलो,
दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ऊपर धीरे 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 वेलोसिटी क्या होगा, कम हुआ होगा। कौन कम किया? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल। और वही ग्रेविटेशनल पुल फिर क्या कर रहा है? नेगेटिव में ले जाएगा, फिर इसका वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। आ रही बात समझ? फिर वही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा रहा है, उसके वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अच्छा यार, u cos थीटा अगर है तभी तो ये आगे बढ़ रहा है ना। u cos थीटा हमेशा क्या है? सेम है, बरकरार है, यस सर, इसीलिए ना ये आगे बढ़ने वाला काम होते रह रहा है। सर आ रही बात समझ में? yes, yes. ये आगे बढ़ने वाला काम होते रहेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन ऊपर बढ़ने वाला काम रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है। इतना गया दिमाग में? यस सर, तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन u cos थीटा विल नॉट चेंज। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन u cos थीटा विल नॉट चेंज, at top point also u cos theta will present, at top point also u cos theta will Present. be present, but along y axis there will be no velocity of this ball Yes. for a moment, for a मोमेंट, आपको ऐसा लगेगा कि रुका ही नहीं कभी ऊपर में, ठीक है, लगेगा कि बढ़ ही रहा है फिर अचानक नीचे, लेकिन एक मोमेंट के लिए टॉप पॉइंट पर ये क्या हुआ है? रुका है, एक मोमेंट के लिए। और मोमेंट को आप इमेजिन कर सकते हैं बस। कोई दिक्कत है क्या? बढ़े आगे? यस सर, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो सर, अब फिर कहता है फिजिक्स कि अरे भाई मेरे फिजिक्स क्या कहता है कि इधर का काम इधर का लेके करो, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल का सब चीज़ लगा दो, जो जो तुमको लगाने का मन है। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी बाई डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी बाई वेलोसिटी इनटू टाइम, जो जो लगाना है हॉरिजॉन्टल का अलग लगाओ, वर्टिकल का अलग अलग लगाओ, काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आइए अब शुरू हो रहा है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। क्या शुरू हो रहा है इसका? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका कि कितना टाइम तक ये उड़ा है, कितना टाइम तक ये उड़ा है, कितना टाइम तक ये उड़ा है। चलिए एक बात बताइए आप लोग, ये टी टाइम लिया है, कितना टाइम लिया है? ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम में ये आगे कितना गया है? और यस सर, और इतना ही देर में ये जमीन से उठ के फिर जमीन पर आ गया है, यस सर, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और इतना ही देर में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कितना हुआ है? ना, ध्यान दीजिएगा, ये जमीन पर था, ये जमीन पर था। अभी वाई कितना है इसका बताइए तो, इस बॉल का, इसका अभी वाई कितना है? 0। फिर ये यहाँ आ गया, फिर वाई क्या हो गया? 0। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल आपको देखना है अलोंग वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर दो भागों में बांटे हैं। आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में ये कितना आगे बढ़ा, और वाई एक्सिस में ये कितना आगे बढ़ा? कुछ भी नहीं, फिर तो वहीं आ गया ना। ऐसे तोड़ तोड़ के इसको समझना है, एक एक चीज को, माने एक्स एक्सिस वाला अलग कहानी है, वाई एक्सिस वाला कहानी अलग है। बस ऐसे तो सोचना है फिजिक्स को, और कुछ नहीं, ठीक है ना? ठीक है, तो 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, कितना देर में बच्चे? इतना ही देर में। जब ये यहाँ से यहाँ उड़ के आया है तो टाइम कितना बीता है? टी। उतना ही देर में ना ये 0 हुआ है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और उतना ही देर में ना ये आगे भी बढ़ा है, तो कितना देर में हुआ है? इन टाइम टी। अरे बात समझ में? इतना ही देर में दोनों काम हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अलोंग वाई एक्सिस फेंकते समय वेलोसिटी कितना था? अलोंग वाई एक्सिस फेंकते समय कितना वेलोसिटी था? यू वाई था, यू साइन। फेंकते समय रिटार्डेशन कितना था? जी हुआ क्या? तो ये नहीं लगा सकते हैं यार, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस किधर? अलोंग वाई एक्सिस। एस किधर? 0 हुआ। कितना वेलोसिटी से फेंके थे? कितना टाइम के लिए?
प्लस हाफ, ए का वैल्यू क्या होगा माइनस जी, यस सर, ए का वैल्यू क्या होगा माइनस जी, क्योंकि ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया है ना। Yes, sir. क्या प्रोड्यूस किया है, Retardation. रिटार्डेशन। आप लोग दोनों मास कटाइए, तो दोनों जन मास कटाइए, मास कटाइए, मास कटाइए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, आप पहन रहिए, मास्क हटा के बैठिए, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन पता चलना चाहिए, और समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, ठीक है। एस कितना हुआ, 0, कितना देर में, टाइम टी में, किसके लिए, वाई में। तो एस इक्वल टू 0, यू कितना था फेंकते वक्त, टाइम कितना लिए, क्या होने में, 0 यहाँ से माइनस जी टी स्क्वायर, सर ये खाली वाई एक्सिस को देख रहे हैं हम लोग। केवल वाई एक्सिस का, ओनली अलोंग वाई एक्सिस, ओनली अलोंग वाई एक्सिस बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? किधर बात कर रहे हैं, केवल वाई एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं। और कितना देर के लिए बात कर रहे हैं, टाइम टी के लिए, यानी जितना देर ये उड़ा, यस सर, और नीचे आ गया, इतने देर में ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया है वाई में, 0। 0। तो चुपचाप मुंह उठा के लिख दिए। यस सर, फिजिक्स का था ज़्यादा सोचो मत, टीचर जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर काम करो, और वो कॉन्सेप्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आर्ग्यू करो, मुंह लटका के बैठे मत रहो। तुमको 0 अगर फील नहीं आ रहा तो तुम आर्ग्यू करो मेरे से, अब आ गया सर, तुम मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो। सर नहीं समझ में आ रहा, कैसे हो गया 0, कहाँ हो गया, हम फील कराएंगे ना। लेकिन शांत मत बैठो, साइंस का बच्चा हो तुम लोग को माने कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, कब हुआ, और क्या हो सकता है, ये सब तुम लोग का गहना होना चाहिए, आभूषण। चलो बाय द वे इधर आओ। तो फिर क्या हुआ, इसको मैं इधर ले, देखो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया ये, यस सर, और ये क्या हो गया, यू साइन थीटा टी स्क्वायर, इंटू टी हुआ। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब इसको हम, ये इक्वल टू क्या है बच्चे लोग, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, बताओ तो, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई यू साइन थीटा टी, यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी गया तो टी इक्वल टू आ गया 2, इधर गया तो 2 यू साइन थीटा बाई, आ गया टाइम। तुमको क्या क्या दिया हुआ था, यू दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, जी दिया हुआ था, उसी में आया ना आंसर। यस सर, ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, नो सर, किसी को कोई दिक्कत है? मंडे को अगर आपके कॉपी में नोट्स मेरे जैसा नहीं रहा तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, पढ़ाई लिखाई लिए हैं भाई जिम्मेदारी में, खूब ईमानदारी से करिए। क्लास मंडे को आइएगा, किसी का भी रहे, कुछ भी रहे, कॉपी में नहीं दिखेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। अगर हम आपको लिखने के लिए देते हो तो इतना नहीं पढ़ा पाते। क्या आप लोग का फर्ज नहीं बनता है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें? अपने पर कंट्रोल करिए, पढ़ना है मोबाइल बंद कर फेंक देना है, समझ गए? एकदम उठाइए तो भाई पढ़ना है, लिखना है, बंद करके रख देना है। यस सर, चलिए आइए आगे बढ़ें। यस सर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 यू साइन थीटा बाई जी। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको मंगलवार से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करना है, इसलिए आज ये चैप्टर हम सोच रहे हैं कि इंक्लूड कर दें, ताकि भविष्य में अब हम न्यूमेरिकल बनवाते रहें। अदरवाइज आप लोगों को क्लास में ही लिखना है ना, ओके। हाँ, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें क्लास में लिखने नहीं देंगे, क्योंकि आईआईटी और मेडिकल के हिसाब से सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनवाना है। अगर यहाँ लिखिएगा तो 45 मिनट पढ़ा पाएंगे, 45 मिनट लिखने में चला जाएगा। लिखने का काम आप यहाँ पर आ जाइए, वाईफाई कनेक्शन दे देंगे, यहाँ बैठ के लिख लीजिए, आधा घंटा में लिखा जाएगा, यस सर, और इसी बहाने दोबारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्पीड बढ़ा दीजिए, है ना, अब लिख लीजिए। तो बच्चा लोग टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 यू जी। ये जिंदगी में अब याद रहना चाहिए। यस सर, अब क्या मन करता है निकालने के लिए, आर निकालना है। अब देखो आर निकालने के लिए, आर निकालने का मन कर रहा है। आर कैसे निकलेगा, सिंपल, आर किधर हुआ है, एक्स एक्सिस, आर किधर हुआ है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में। यस सर, ठीक, तो चुपचाप यार मुंह, गधा कैसे दिखता है, एकदम आगे ही दिखता है, दौड़ते जाएगा, हैं? घोड़ा तो बांध देता है, गधा भी ऐसे ही दौड़ते जाएगा, हाजिर होगा तो सर, इधरों नहीं देखेगा, इधरों नहीं देखेगा, दौड़ते ही जाएगा। एक और जानवर है, हंसी, खच्चर, सुअर, उसको देखें आप लोग, गर्दन में नहीं हिलाता है। सुअर को देखें आप लोग, दौड़ेगा, इधर उधर कुछ नहीं देखेगा, समझे? अच्छा तेरा नाम रखा गया ना
अरे यार तुम हम तो सबको याद नहीं था। 360 डिग्री। ठीक है, एकदम ऐसे ही दौड़ेगा। आप बाइक चला रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि दौड़ के पार करेगा, वो घंटा कुछ नहीं पार करने वाला है। वो ठोका जाएगा और ठोकाने के बाद क्या होगा, कौन गिरेगा, आप गिरिएगा। वो तो ढुमला के फिर खड़ा हो जाएगा। इतना उसका चमड़ी मोटा होता है, इतना उसका चमड़ी मोटा होता है, इतना चमड़ी मोटा होता है ना कि उसको कुछ नहीं होगा। मेरे साथ मैंने हुआ है इसलिए बता रहे हैं। हम सोचे कि छोटा सा है, हम मार के निकल भी जाएंगे तो इसको हमको नहीं, हम पता चला हम ही गिर गए। और 2-3 पलटनियाँ मारा, फिर देखे खड़ा होकर दौड़ के निकल गया। अरे बात समझ में? तो गधे माने कि उस तरह से देखिए, किधर देखना है, along x एक्सिस, along x एक्सिस, y एक्सिस भूल जाइए, along x एक्सिस अब काम कर रहे हैं। रेंज क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस की तरफ सोचिए चुपचाप। x एक्सिस की तरफ कोई फोर्स है, x एक्सिस की तरफ कोई फोर्स है। अरे जब फोर्स नहीं लगता है तो s इक्वल टू vt लिखते हो। s इक्वल टू क्या लिखते हो, vt, या s इक्वल टू ut लिखते हो। अरे भाई कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं ना होगा। एक्सेलरेशन कब जन्म लेता है, जब फोर्स रहेगा तब ना। f इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू f बाई एम। एक्सेलरेशन का जन्म तब होता है जब फोर्स जन्म ले पहले। आई बात समझ में? यहाँ अरे यार s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को तुम अपना बनाओ ना यार हथियार। जब फोर्स नहीं है, अगर फोर्स 0 है तो a भी क्या हो गया, 0। तो a 0 पुट करोगे तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut आ जाएगा। इसको तुम vt के बजाय ut लिखो यार आज से। When your velocity is constant, s equal to simple ut. There is any force along x axis? No, sir. No. R is my displacement along x axis. Yes, sir. Equal to u into t. Yes, sir. U will be along x axis. Yes, sir. Time will be capital T. कोई दिक्कत है क्या? sir. Displacement along x axis is equal to velocity along x axis and time taken. Yes, sir. तो R equal to निकल नहीं गया यार, ux कितना U है, cos theta u cos थीटा into और t. t 2u। तो R नहीं निकल गया मेरे भाई, 2 को पहले ले लो, u से u को गुना कर दो, u स्क्वायर cos sin u स्क्वायर cos sin साइन थीटा कॉस थीटा by g. बाई जी। अब मैथ्स में एगो फार्मूला होता है क्या कि साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। Yes, sir. लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. तो मेरा रेंज का फॉर्मूला ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। Sir, cos कहाँ हो गया? यही फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख दिए, साइन 2 थीटा। तो रेंज हमारा निकल गया। Yes, दो sir. चीज निकल गया। अब एच मैक्स निकलना है, निकाले एच मैक्स। Yes, sir. तुम ही लोग देखना अभी बता देगा, ठीक है। एच मैक्स चलो एकदम मुंडी उठा के एकदम स्ट्रेट देखो, एच मैक्स किधर है, ऊपर। ऊपर। ऊपर किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। Yes, sir. एच मैक्स किधर है, ऊपर। ऊपर क्या है, वाई एक्सिस। एकदम किधर देखेंगे, ऊपर। खाली अबे ऊपर नहीं देखेगा, दिमाग को वाई एक्सिस की तरफ दौड़ाएगा। Yes, sir. ऊपर कहाँ ला देखेगा भाई। ऊपर का मतलब ये है कि अलोंग वाई एक्सिस ही दिमाग दौड़ाना है, एक्स एक्सिस दिमाग नहीं दौड़ाना है। फिजिक्स कहता है कि एक साथ 2 घटनाएं हो रही हैं, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस काम कर रहे हो तो वाई की तरफ देखो, जब एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहे हो तो एक्स एक्सिस की तरफ देखो। दोनों को मिक्स करके देखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. दोनों को मिक्स करके देखोगे तो क्या मिलेगा, Projectile प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी क्या निकालना है, एच मैक्स। H max. किधर दिमाग को दौड़ाओगे, Y axis. वाई एक्स। एच मैक्स पर जाना है। ये वाला फॉर्मूला उठाएं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला उठाते हैं। Yes, sir. टॉप पॉइंट पर एच मैक्स हुआ है ना रे मेरे भाई। Yes, sir. एच मैक्स कहाँ हुई है, यहां से यहां जाने के बाद इस पॉइंट पर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, क्लियर, 0 का स्क्वायर। इस पॉइंट पर फेंकते वक्त, U sin theta. इस पॉइंट पर फेंकते वक्त U sin theta square. Whole square वही। 2 जी किधर काम की है, नीचे। तो माइनस जी होएगी Yes, sir. और एच मैक्स हो गई। Yes, sir. Displacement.
तो ये माइनस है तो इधर आया, तो 2g h max हो गई इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h max कितना आ गया? U square sin square theta by 2g। यही हो गया h max। आ गया सर। यानी तीनों चीज यहां लिख देता हूं। तुम्हारा t हो गया 2u साइन थीटा बाई g, r हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और h max क्या हो गया? h max क्या हो गया? u स्क्वायर sin square साइन स्क्वायर थीटा बाई by g। 2g। 2g। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एक लास्ट चीज इसमें बच गया। कितना टाइम हुआ देखो? 5 मिनट बाकी है सर। नहीं 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट बाकी है। एक लास्ट चीज है, बता देते हाँ हैं सर। तो खत्म हो जाएगा। ओके सर। लास्ट चीज ये, यही 3 चीज निकालना था, निकाल दिए। एक चौथा चीज ये है इधर y है यस सर। और इधर x है, सर। ये हमारा पाथ है। यस सर। इसका पाथ का मान लो कि हम यहाँ पर हैं, मान लो हम यहाँ पर हैं, तो इस समय x का कुछ वैल्यू है तो इसके लिए y का कुछ वैल्यू आएगा ना। यस सर। यहाँ पर फिर x का कुछ वैल्यू है तो यहाँ पर y का वैल्यू कुछ आएगा ना। यस सर। यहाँ पर x का कुछ वैल्यू है तो y का कुछ वैल्यू आएगा ना। यस सर। यानी कि x और y का कोई रिश्ता होना चाहिए। यस सर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। इस एक्स वाई का जो रिश्ता कहलाता है वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो हर किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए कोई वाई देगा, यानी कि एक्स और वाई किसी रिश्ते में होगा, कोई न कोई रिश्ता होगा, और वो रिश्ता हम लोग को अभी निकालना है। इक्वेशन ऑफ, इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या फिर इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब ही होता है पाथ। आ रही बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि किसी समय टाइम t पर, मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर, मान लेते हैं किसी टाइम t पर ये यहाँ है, तो इस टाइम t में ये इतना x आगे है, इतना y ऊपर है। यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम लगा है t। यस सर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा है? t। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम अगर t लगा है तो इतना दूर पहुँचने में टाइम कितना लगा है? t। वेरी गुड। इतना दूर पहुँचने में टाइम कितना लगा है? t। डेवलप हो रहा है तुम लोग का थॉट प्रोसेस? अरे बात समझ यस सर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? किधर देखना है अभी? केवल इधर। तो x इक्वल टू ut लिखोगे। x इतना दूरी जो ट्रैवल किया, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और टाइम जितना लिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा इंटू स्मॉल t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने टाइम माना है स्मॉल t है, तो स्मॉल t कितना आ गया मेरे भाई? x बाई u cos थीटा। इक्वेशन 1। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में किधर जा रहा है? अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए लिखेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है मेरे भाई? y। u कितना है मेरे भाई? u साइन थीटा। फेंकते वक्त कितना वेलोसिटी था? u साइन थीटा। अलोंग y एक्सिस बात कर रहे हैं तो ये uy लिखो, ये sy लिखो, है कि नहीं? तो sy क्या हुआ? y। uy क्या हुआ? u साइन थीटा। टाइम कितना लिया है ये? t प्लस हाफ। a का वैल्यू क्या होगा? माइनस जी टी स्क्वायर। यानी कि y इक्वल टू आ गया बच्चे लोग आपके पास u साइन थीटा इंटू टी, और यही t क्या है? x बाई यू कॉस थीटा। x बाई माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 g x डिवाइडेड बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि यही मेरा y और x में रिश्ता आ गया। यस सर। अरे बात समझे? कितना आ गया? साइन थीटा बाई cos थीटा। साइन थीटा बाई cos थीटा
बोलती ही नहीं है। अरे बोलो, थोड़ा एनर्जाइज हो, थोड़ा एनर्जाइज होना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। जानती भी हो तो बोलो थोड़ा, उससे एनर्जाइज होता है दिल, दिमाग और बॉडी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा। चिल्ला के बोलो एकदम। आई यू से यू कैंसल, कैंसल हो जाएगा हाथ, फिर आराम से ही। और एक्स को मैं पहले लिख देता हूं, एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर क्या हो गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर। यही रिश्ता होता है, एक्स और वाई का रिश्ता यही है। और फाइनली इस पाथ को क्या नाम देते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल पाथ या फिर पाराबोलिक पाथ। इस पाथ को हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, पाराबोलिक पाथ। और इसको बोल सकते हैं पाराबोलिक इक्वेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सब कुछ बोल सकते हैं। ये ट्रेजेक्ट्री का नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल पाथ, या फिर मैथ्स के लैंग्वेज में बोले तो पाराबोलिक पाथ। और ये पाराबोलिक पाथ का इक्वेशन क्या आया है, ये आया है, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये आया है। ओके, तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी खत्म हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये प्लेन कैसा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खत्म हो गया। ठीक है, इसके आगे भी और है, लेकिन आजकल क्वेश्चन उस पर नहीं पूछ रहा है। यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे ये हमारा प्लेन है और इस पर फेंका जा रहा है, तो अब रेंज क्या होगा ये वाला, तब ये एच मैक्स क्या होगा ये वाला। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए आएगा क्वेश्चन तो हम बता देंगे वहाँ पर, अदरवाइज पढ़ाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट।